अस्सलाम वालेकुम। एंड 13 सितंबर को जो टेस्ट हुई थी उसके ऊपर मैंने जो है 15 सवालों के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दी थी और बाकी कुछ क्वेश्चन रहते थे तो उसके ऊपर मैं आज जो है कंप्लीट वीडियो 8 का आप एलसीएम लें तो एलसीएम लेने के ना 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले जो है ना एलसीएम लेने के देख लें कितने मेथड। एक तो मेथड ये है कि आप 4 एंड 8 का लगातार जो है एक ही साथ कर लें, इसको कहते हैं बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो 2 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, फिर 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का फिर 2 का टेबल जो है इसके ऊपर। फिर आपकी एलसीएम जो है वो क्या निकलेगी, आपने फैक्टर्स को कर लेना है मल्टीप्लाई। ठीक है, आप 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8। मुझे मालूम है ये बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं एक इसके पीछे जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ट्रिक है वो मैं बताऊंगा और वो ही फॉलो की जाएगी उस एक्सप्रेशन में, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एलसीएम निकाला जाता है। अब एक तो ये वाला मेथड है एलसीएम का, इसको कहा जाता है डिवीजन मेथड। ठीक है, अब दूसरा जो है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड के तहत हम निकालते हैं, यानी कि 4 का आपको अलग निकालना होगा, यानी 2 का टेबल 2 टाइम्स एंड 2 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह आप 8 का निकाल लेंगे तो 2 का 4 टाइम्स एंड 2 का 2 टाइम्स एंड 2 का 1 टाइम। तो फिर आप इस मेथड से जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप पहले 4 के लिखेंगे फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इसी तरह आप 8 के भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब आप यहाँ पे जब एलसीएम निकालते हैं तो फिर इस तरह करते हैं कि जो आपके कॉमन हैं पहले आप इसके ऊपर लगाएंगे सर्कल, इस तरह बनाएंगे, यानी आपका 2 एंड 2 निकल आया। अच्छा, एलसीएम के अंदर इस प्रोसेस के अंदर आप कॉमन भी लिखते हैं, उसके अलावा जो नॉन कॉमन रह गया ना आपने वो भी लाइन में लगा लेना है। आपका आंसर आ जाएगा 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा
8। ठीक, अब आपने ये वाला मेथड अपने जहन में रखना है। ये वाला मैं अभी जो है आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई होगा। जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। अब इसको उसी मेथड के तहत करेंगे। हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। तो सबसे पहले तो ना आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो है ना सेम ही लिख लें अगर आप फर्दर इसको नहीं करते हैं। ठीक है, और ए पावर 4 जो है माइनस बी पावर 4, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ना हमें फार्मूले की पता होनी चाहिए कि एक फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा मेन फार्मूला है। ये बराबर किसके होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये आपने जहन में रखना है, ये अलजबरा का फार्मूला है। ठीक है, अब यही चीज़ इसके ऊपर अप्लाई होगी यहाँ पर, लेकिन ए पावर 4 है और बी पावर 4 है। तो अगर आप इसको इस हिसाब से तोड़ के लिखें तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड उसके साथ जो है आपने क्या लिखना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर भी एक फैक्टर ही है, नीचे 2 फैक्टर आ गए हैं। और अब हम जब एलसीएम मालूम कर रहे होते हैं तो मैंने आपको पिछले में जो 4 एंड 8 का बताया था, तो उसमें आपने क्या लेना होता है? सबसे पहले कॉमन। तो अब यहाँ पे देखें ना, कॉमन एक तो ये हो रहा है, यानी आपका कॉमन क्या हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपने वो भी लाइन में लगा लेना है। ठीक है, मैंने ये भी लाइन में लगा लिया। अब जब इनको दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा इस फॉर्मूले के तहत? यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाएगा ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। यानी कि आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 का एलसीएम लिया तो आपके पास ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 हो गया। बिल्कुल इसी तरह के जब हम 4 एंड 8 की एलसीएम ले रहे थे तो हमारे पास बड़ा नंबर था 8, वही एलसीएम आ रही थी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है देखिएगा इसके साथ, क्योंकि एलसीएम जो है वो आएगा। ठीक है, इस तरह का आपकी नेक्स्ट टेस्ट में आ सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर। इसके अंदर है लिखा गया है कि मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस बाय, अब ये सिर्फ साइंसदान का नाम यहाँ पे लिखना था, आर्थर ARTHER एंड KLLEY। ठीक है, आर्थर केले, ये जो है साइंसदान है जिसने मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, आपने ये है 13 सितंबर वाली टेस्ट में आया है। अब आपने कुछ इस तरह की चीज़ें और याद करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लॉगरिथम वाला भी सवाल आ सकता है कि लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस करी है। एक बात बता दूं कि लॉगरिथम जो है वो जॉन जो है नेपियर ने जो है वो डेवलप्ड किए थे, लेकिन लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करने वाला ना एक मुस्लिम। अच्छा भाई, मैं ये बता रहा था आपको कि जो है इसमें आर्थर केले जो है वो मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस जो है ना आर्थर केले ने किया था। उसके अलावा लॉगरिथम आप याद रखेंगे जॉन नेपियर ने डेवलप किया था, लेकिन इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाला ना एक मुस्लिम साइंसदान है, आई थिंक मूसा अल ख्वारिज़मी। ये चेक कीजिएगा फिर भी बुक में, क्योंकि ये आपकी टेस्ट में आ सकता है नेक्स्ट में। ठीक है, और इसके अलावा अलजबरा का जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये भी मूसा अल ख्वारिज़मी करके नाम है, फिर भी इसको चेक करना। ये मैंने आपको अंदाज़न बताया है। ठीक है, ये आपकी टेस्ट में आ सकता है क्योंकि इसमें मैट्रिसेस का आया है 13 सितंबर वाली टेस्ट में। तो क्या पता जो नेक्स्ट फर्दर होने वाली हैं, क्या पता इनमें इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएँ। उसके अलावा एक सेट है, और सेट को जो है ना एक डायग्राम्स में इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है वेन डायग्राम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो वेन डायग्राम है, ये सेटों में वेन डायग्राम लिखने का सबसे पहले जो है ना वो किसने बताया था, तो उसका नाम था जॉन वेन। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि मैट्रिसेस का जिस तरह पूछा है, क्या पता नेक्स्ट टेस्टों में इस तरह के सवाल और भी पूछे जाएँ। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिसेस लिखी हुई थी कि ए बी जो है वो बराबर है बी ए के। देन बताया कि मैट्रिसेस आर डैश कम्यूटेटिव टू ईच एंड अदर। अब यहाँ पे देखें ना, 2 नंबर मल्टीप्लाई हैं, मतलब 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हैं, लेकिन इनका आर्डर चेंज है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैं मिसाल देता हूँ नंबर के ऊपर। मिसाल है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों साइड आंसर आपका 6 आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ये, लेकिन किसके तहत? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ मैट्रिसेस में ऑर्डर चेंज हो रहा है। ए बी है, उसको फिर बी ए करके लिखा है, तो यहाँ पे आपके पास था डैश। तो वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद थे कि ये कौन सा कम्यूटेटिव है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव जो है कम्यूटेटिव है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव इस तरह का ही वहाँ पे जो है ऑप्शन मौजूद थे। तो देखें ना, आर्डर चेंज हुआ और मल्टीप्लिकेशन है,
तो आपका आंसर इज इक्वल टू बराबर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में कम्यूटेटिव है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 69 में यहाँ पे कुछ जो है मुझसे रह गया है, पता नहीं यहाँ पे क्या सिंबल थी, तो मैं इसको देख के जो इसको सॉल्व कर दूंगा। तो चले मैं क्वेश्चन नंबर 70 को पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसको देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कि 120 कॉपीज़ हैं बुक की एक की, उसकी प्राइस है 600 रुपया। तो बताएं कि 400 कॉपीज़ की प्राइस कितनी होगी। तो ये आपका जनरल यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है और उसके अलावा आपका इसको जो है प्रोपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं प्रोपोर्शन करा देता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है कॉपीज़ की और उसके अलावा किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की, पैसों की। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि कॉपीज़ एंड यहाँ पे जो है आपकी किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में लिखना है कि 120 कॉपी हैं और पैसे कितने हैं, 600 रुपये। और उसके बाद 400 कॉपी हैं तो पैसे नहीं मालूम, तो उसके पैसे आपने लेने हैं एक्स। तो फिर आपने इसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये प्रोपोर्शन कौन सी है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो देखें 120 कॉपी जो है वो 600 रुपये की हैं, तो बताएं 400 कॉपी जो है वो कितने की होंगी। जाहिर सी बात है कॉपी बढ़ेंगी तो पैसे भी उसके बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इस कंडीशन में हमने जो है दोनों एरो सेम डायरेक्शन में लगाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने एरो ऊपर की साइड लगाया तो इसका भी एरो आपने ऊपर ही लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि इसको आपने प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है, यानी जिसके साथ टेल होगी इसको आपने आगे लिखना होगा। उसके बाद 120 को आपने पीछे, उसके बाद 4 डॉट्स लगा लें प्रोपोर्शन में, ये एक्स यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 600 जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है, प्रोपोर्शन की एक कंडीशन है कि फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन सेकंड एंड थर्ड के बराबर, मतलब सेकंड एंड थर्ड पे जो नंबर होते हैं उनकी प्रोडक्ट के बराबर होती है। यानी इसको मीन्स कहते हैं और इसको एक्सट्रीम्स कहते हैं। और हमारे पास एक कंडीशन होती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी POE स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ये प्रोपोर्शन की कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसी को कंडीशन को फॉलो करना है, यानी 400 को आपने मल्टीप्लाई करना है 600 के साथ, इजिकल टू बीच वाले नंबर जिनको मीन्स कहते हैं, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय आपने एक्स। आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो आप एक्स इजिकल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 600 अपान 120। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा ये देखें। ये ज़ीरो इस ज़ीरो में कट गया और इसके अलावा जो है 12 का टेबल जो है वो 60 के ऊपर 5 टाइम लग गया और फिर आपने 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 20। और ये जो 2 ज़ीरो हैं ये भी आपने लाइन में यहाँ पे लगा लेने, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2000। अच्छा, इसका जो दूसरा मेथड मैं कह रहा था, प्रोपोर्शन मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा भी मेथड है। आप देखें कि 120 जो है कॉपियाँ वो कितने की हो रही हैं, 600 रुपये की। तो आप एक कॉपी की कीमत निकालेंगे यहाँ से, यानी 600 को डिवाइड करेंगे 120 के साथ, तो आपके पास आ जाएगी एक कॉपी की कीमत 5 रुपये। तो फिर आपने यहाँ पे 400 कॉपीज़ की कीमत निकालनी है, यानी 5 को आप 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 400 कॉपीज़ की कीमत आ जाएगी 2000। तो इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। आप इस मेथड के तहत भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था 13 सितंबर वाला कंप्लीट पेपर। इसका पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये है पार्ट 2। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन मेरी आज की समझ में आई होगी आप लोगों को। तो मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और ताकि शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राशिद मलिक एंड आज हम जो है 14 सितंबर का जो JEST का टेस्ट है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन जो है वायरल हो रहे हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ। तो पहले 4 क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो ये पार्ट 2 है आज 14 सितंबर की JEST की मैथ का जो क्वेश्चन है उसकी जो है उसके ऊपर अभी ये सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें अभी क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले तो ना एक मैट्रिक की क्लास में जो है ना बुक में ये एक चार्ट बना हुआ है, आपने जो है ना ये याद रखना है कि cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 के बराबर होता है। और इसी तरह यहाँ पे जो sin 30 डिग्री है फर्स्ट में वो भी 1/2 के बराबर है। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए चार्ट से, ठीक है। उसके बाद जो है sin 60 डिग्री जो है वो आपके पास है √3/2। इसी तरह cos जो 30 डिग्री है वो आपके पास होती है √3/2। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है और ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। तो cos 60 की जगह पे आपने लिखना है 1/2। इसी तरह ये डॉट दिया गया यानी मल्टीप्लिकेशन है, sin 30 की डिग्री की जगह पे आपने लिखना है 1/2।
एंड प्लस सिंबल यही सेम देंगे। साइन 60 डिग्री जो है वो है √3/2। इसी तरह cos 30 जो है वो है √3/2। तो मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। तो आप इसको एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 एंड ऊपर आपका 1 + 3 यानी 4/4 आ जाएगा और 4 का टेबल इसके ऊपर लग गया, यानी इस पूरे का आंसर जो है वो 1 आ गया। तो आप यहाँ पे देखें ऑप्शन 1 जो है ए में जो है 1 जो है मौजूद है, तो आपने ए टिक करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख ले। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ 4x-2 है पावर, उसके ऊपर -1 जो है वो 0 के बराबर हो, तो x की वैल्यू मालूम करें। तो सबसे पहले ना इसको आप पॉजिटिव बार में लिख लेंगे, यानी x को नीचे ले आएंगे तो ये x² हो जाएगा एंड -1 = 0। अब आप LCM अगर x² ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - x² = 0। x जो है वो इस साइड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस साइड जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई, यानी 4 - x² = 0 मल्टीप्लाई बाय x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 - x² और ये हो जाएगा 0। तो हम x² को राइट साइड पे ले आएंगे, ये हो जाएगा 4 = x²। तो हमने मालूम करनी है वैल्यू x की। ठीक है, हमें x² की नहीं मालूम करनी, हमने ओनली x की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप यहाँ पे दोनों साइड पे जब अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे x हो जाएगा और √4 का जो निकलेगा वो निकलेगा +-2। तो यहाँ पे देखें ए ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है +-2, तो हमने +-2 के ऊपर टिक कर देना है। तो ये अलजबरा का एक और क्वेश्चन आया हमारे पास और बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त लॉजिकल सवाल है, ट्रिकी सवाल है काफ़ी। इसमें लिखा गया कि 5 के ऊपर पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 25 के ऊपर पावर x है = 5 पे पावर 3x है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो ना मैं यही चीज़ें दोबारा लिख लेता हूँ, 5 × 3 एंड 25x = 5 पावर 3x। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना बेस 5 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले ना हमारे पास पावर में जो है ना हमारे पास अननोन क्वांटिटी आई है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रफ वर्क आपको करके मैं दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 2 के ऊपर पावर x होता है और इधर 2 के ऊपर पावर 8 है, तो देखिए हमारे पास जब बेस सेम होता है तो हम पावर जो है ना वो बराबर लिख देते हैं इसी का। ठीक है, अगर बेस सेम ना हो तो फिर हमने क्या करना होता है, लेट सपोज यहाँ पे है 2 पावर x एंड यहाँ पे है 8 पावर जो है वो 2 है, लेट सपोज। तो हमें यहाँ पे जो है x जो है ना वो 2 के बराबर नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बेस 8 है, तो हमने दोनों को सेम बेस में लाना होगा। यानी यहाँ पे 2 का पावर x है तो इसको हम 2 बेस में ही कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 8 जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, 2 पावर 3 के बराबर होता है। और ये 2 जो है ऑलरेडी ऊपर है, तो आप इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे। 2 पावर x = 3 2 हो जाएगा 6, पावर पे पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 6। सो देन यहाँ पे आपके बेस सेम हुए तो आपने कहना है कि x जो है वो 6 के बराबर है। आपके पास यहाँ पे पॉइंट क्या है कि बेस आपने सेम करना है, तो यही चीज़ जो है यहाँ पे भी आपने अप्लाई करनी है। सबसे पहले ये बेस 5 है, ये 5 है, तो ये 25 है, इसको आपने 5 में चेंज करना है, यानी ये हो जाएगा 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5² में चेंज कर देंगे तो यानी 5 पावर 2x = 5 पे पावर 3x। अब ये देखिए ये दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ला यूज़ होगा। तो आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट ला क्या कहता है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, यानी 3 + 2x आ जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा 5 पावर 3x। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस सेम हो गया, तो आपने पावर को इक्वल लिख लेना है, यानी 3 + 2x = 3x। अब आपने x को एक साइड ले आना है। ठीक है, इस 2x को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो 3 = हो जाता है 3x - 2x। देन आपका 3x में से x 2x गया तो x बचा एंड 3 आपका आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो ये सी ऑप्शन में मौजूद है, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसके अंदर लिखा गया है कि एक क्यूब रूट है, फिर उसके बाद एक अंडर रूट मतलब आया है, रेडिकल पावर यहाँ पे 3 है, रेडिकल 3 यानी क्यूब रूट है 5 / 1/5, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट है, फिर इसके बाद रेडिकल यहाँ पे 4 है, इंडेक्स इसका 4 है यानी, और इसके अंदर है 625। तो सबसे पहले हमने ये सॉल्व नहीं करना, अंदर जो ब्रैकेट में आई हुई ये चीज़ उसको आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे है
ये 3 हमने सेम लिखा, 5 डिवाइड बाई 1/5, और ये जो 4 आता है इसका मतलब है कि 625 के ऊपर ना पावर 1/4 है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि देखें, अगर 4 के ऊपर इस तरह आ जाता है अंडर रूट, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 4 के ऊपर पावर 1/2 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 ही है और यहाँ पे 3 देता हूँ यानी 4 का क्यूब रूट है, यानी 4 के ऊपर पावर 1/3 आएगा। इसी तरह जो भी चीज़ यहाँ पे होगी तो वो ऊपर पावर जहाँ पे जो गिवन होगा 1/, करके हम देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पे हमने ऐसा करना है कि ये 4 गिवन है तो हमने 625 के ऊपर पावर 4 दे दिया 1/4। अब 625 को फैक्टर में तोड़ के लिखना है, यानी ये फैक्टर में जब आप तोड़ के लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 1/5, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 1/4। देखिए 625 को ही लिखा हमने 5 के पावर में तोड़ के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 3 ही रहेगा, आएगा 5 डिवाइड बाई 1/5, एंड इसको आप कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं कि 5 के ऊपर पावर 4 4 दफ़ा है ना 5, इसको मैं रिड्यूस करके 5 के पावर 4 लिख सकता हूँ, एंड अगेन 1/4 आपका ऊपर ये सेम जो आ रहा है, ठीक है। ये 4 इस 4 में कट गया तो आपके पास बाकी रिमेनिंग क्या बच गया, आपके पास रिमेनिंग में ये बच गया कि 5 को आपने डिवाइड करना है 1/5 के साथ, ये सेम क्यूब रूट आपके साथ चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास बचा मल्टीप्लाई बाय 5, ब्रैकेट खत्म होगी तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका नेक्स्ट जी। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए तो हमारे पास फाइनल ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो सिंबल्स बची हैं अंदर, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हमने सबसे पहले डिवीजन को जो है सॉल्व कर लेना है। और डिवीजन को सॉल्व करने से पहले ये देखें ना, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की डिवीजन नहीं होती, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, एंड ये 1 अब आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी आपके पास बाकी क्या बचेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड यहाँ पे है 3। अब इसका मतलब है कि हमने इसका क्यूब रूट मालूम करना है। आपने यहाँ से 3 का पेयर बना के एक बाहर निकाल लेना है 5, ठीक है। या दूसरा मेथड ये है कि इसका मतलब ये है कि अब ये 5 जो है 3 टाइम है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 क्यूब, और ये 3 है इंडेक्स इसका, यानी कि इसके ऊपर पावर में 1/3 दे सकता हूँ, ठीक है। अब ये 3 जो है इस 3 में कट गया तो आपके पास आंसर आ गया 5, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहे तो हमारे पास आंसर आ गया 5। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास बेस 5 में एक नंबर आया है 111 एंड बेस 5 में है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि जो है 3 नंबर से हमारे पास, तो 3 नंबर आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो बेस 5 जो है सबके साथ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। राइट साइड से आपने शुरू करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे प्लस की सिंबल भी लगा दें। उसके बाद राइट साइड से आपने पावर लगाना शुरू करना है, इसका 0, इसका 1 एंड इसका 2। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, तो ये कैसे होगा, 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 25, 5 के ऊपर पावर 1 यानी 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया देन 5। इसी तरह 5 के ऊपर पावर 0 यानी 1 होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 एंड 1 ये हो जाएगा 31। तो यहाँ पे आपका 31 जो है आंसर आना चाहिए। लेट सपोज हमारे पास इसी तरह कुछ और आ जाए 2 4 3, लेकिन ये बेस 8 में आ जाए तो सेम एज इट इज़ अपने इसी तरह करना है 2 4 3, लेकिन यहाँ पे बेस 8 है तो आपने 8 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे प्लस और प्लस सिंबल देनी है, और उसके बाद यहाँ से आपने शुरू करना है पावर 0 1 एंड 2। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के ऊपर पावर 0 यानी कि 1 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, और 8 4 जा हो जाएगा 32, और उसके अलावा यहाँ पे 8 का स्क्वायर यानी 8 8 जा 64, एंड 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 128। अब 128 को 32 उसके अंदर ऐड कर दें तो आपका ये हो जाएगा 160, एंड 3 उसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 163। देखें ये बेस 8 में 243 है, इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया तो 163 हो गया। तो ये प्रोसेस है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है लॉगरिथम 1000 का जो है हमने मालूम करना है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मिले हुए हैं, ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है एंड डी में 4 है। तो सबसे पहले तो आप इसको जो है ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 10 के ऊपर पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 को आप रिड्यूस करके मतलब इस तरह इस फॉर्मेट में एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। और हमारे पास एक लॉ है कि लॉग
m के ऊपर पावर n आता है तो इसको हम कोएफिशिएंट में ले आते हैं और log इस तरह लिखते हैं, ठीक है। m सेम होगा, ये पावर जो है उतर के आपका कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये 3 आ जाएगा एंड log 10 हो जाएगा। अब log जो 10 का होता है वो 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 log 10 की जगह पे आप 1 पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे 3 हमारे पास सी में मौजूद है, तो आप तो सी को टिक करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रैक्शन का, यहाँ पे लिखा है 2/5 प्लस एंड अंदर है -4/5 इजिकल टू वॉट। तो हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 2/5 है, ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड 4/5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें 5 हमारे पास है, एलसीएम आएगा सेम यही 5, तो 2 - 4 आ जाएगा सेम, और -4 बड़ा है तो यानी माइनस का 2 बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा -2/5। तो देखें यहाँ पे -2/5 हमारे पास बी में मौजूद है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 9th में हमारे पास एरिया मालूम करना है हमने सिलेंडर का, जबकि हमारे पास रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 1/22 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरह सिलेंडर होता है।